प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कि कल तक सैंक्शन करने जा रहे थे रशिया को, आज वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन की एक जाती फतह आपको नजर आती है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं, वो इस मीटिंग में नहीं होने चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात खत्म हो जाएगी तो इसके बाद उनकी जो पहली कॉल होगी वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादे अफजाल। आज दुनिया भर का मीडिया सिर्फ एक ही खबर की बात कर रहा है और वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की आज जो मुलाकात होने जा रही है अलास्का के अंदर, उस हवाले से। और सब लोगों की उम्मीद है कि जनाब थोड़ी सी आइस ब्रेक होगी, थोड़ी सी तलखियाँ कम होंगी। यूक्रेन के हवाले से जो जंग इतने सालों से जारी है, इस पे कोई पेशरफ्त हो जाएगी और मामलात जो हैं वो किसी एक तरफ जाएंगे और ख़ास तौर से ये जो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का ख़तरा लटक रहा है सबके सरों पे, ये भी कम हो जाएगा। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि ये अलास्का में मीटिंग होने जा रही है और इसके लिए अलास्का का शहर एंकरेज है, उसका इंतखाब किया गया। नाउ अलास्का की ज़रा इंपॉर्टेंस पे बात करें, सिग्निफिकेंस इसकी ज़रा देखें, क्यों बहुत ही अहम मीटिंग है और ख़ास तौर से रूस और अमेरिका के ताल्लुकात के पस मंज़र में अगर आप इसको देखते हैं तो 1867 से पहले अलास्का रूस का हिस्सा था और जिसे अमेरिका ने रूस से ख़रीदा 1959 में और फिर ख़रीद के अपनी एक रियासत इसको बना लिया। सो अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कैसी ज़मीन पे ये मुलाकात हो रही है, जो पहले रूस के पास थी और फिर रूस से अमेरिका की रियासत बन गई। यहाँ पर मायने ख़ेज़ भी है इन दोनों लीडर्स की मुलाकात होना और ख़ास तौर से एक बहुत ही आपको इस वक्त सेंटर बना हुआ नज़र आ रहा है जिस पे पूरी दुनिया की, मीडिया की, सबकी नज़रें लगी हुई हैं। अच्छा, अब इससे पहले अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा सैंक्शन करने की बात कर रहे थे रशिया को कि अगर रशिया ने हमारी बात ना मानी तो फिर हम डेडलाइन जो है वो 10 दिन की देते हैं और उसके बाद मैं रूस पे पाबंदियां लगा दूंगा। और ये 10 भी नहीं बल्कि उससे भी पहले अगर 8 अगस्त तक या 9 अगस्त तक के भी उनके बयान देखें तो वो यही बात कर रहे थे कि मैं 10 दिन के बाद रशिया पे जो है वो पाबंदियां लगा दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही डेडलाइन करीब आई तो फिर एकदम हमने ये मुलाकात की खबर सुनी कि जी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा कि जो हमारे नुमाइंदे हैं उनकी मुलाकात हुई है रूसी सदर से और काफ़ी उनको एक फ़ील ऐसी आ रही है कि जी पेशरफ्त हो सकती है। सो लिहाजा वो एक और मौका देना चाहते हैं, सैंक्शन करने से पहले वो खुद मिलना चाहते हैं प्रेसिडेंट पुतिन से और उनको बड़ी उम्मीद है कि वो उनकी बात मान लेंगे। सो ये इसका बैकग्राउंड था, ये मुलाकात कैसे हुई। अच्छा, अब उसमें अमेरिका की तरफ से फिर ये भी बयान आता है कि हम लोगों की तो ख्वाहिश थी कि ये एक सह फरीकी मुज़ाकरात हो जाएं, यानी इसमें अमेरिका भी है, रशिया भी हो और यूक्रेन को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं, वो इस मीटिंग में नहीं होने चाहिए, लिहाजा मुलाकात इन दोनों लीडरान की ही होगी। लेकिन इस मुलाकात से पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ, जिसमें और भी यूरोपीय लीडर्स जो हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी शिरकत करेंगे। अच्छा, ये हो ना हो इसके बाद की जो प्लानिंग है वो भी बता दी गई कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात खत्म हो जाएगी तो इसके बाद उनकी जो पहली कॉल होगी वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को होगी। अब इसमें जो यूक्रेन का या प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का एक रिएक्शन है वो वही है जो आप सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जी उन्होंने कहा कि ये तो रशिया ने पता नहीं कैसे ये प्लॉट किया है सारा मामला कि अपने ऊपर जो सैंक्शंस लगने वाली थी जिसके वो बिल्कुल करीब करीब था उससे खुद को बचा लिया है और उनको कोई ख़ास इसका नतीजा या आउटकम निकलता हुआ नज़र भी नहीं आता। उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे और इसका कोई हल नहीं निकल सकेगा। अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं वो ये बात पहले कर चुके हैं कि अगर ऐसा कोई डिसीजन आया जिसमें हमारी रजामंदी ना हुई या जो हमें एक्सेप्टेबल ना हुआ तो वो बड़ा डेड डिसीजन होगा हमारे लिए। और अगर यूक्रेन की आपने पर्सपेक्टिव सामने नहीं रखा या उनकी बात नहीं मानी, अब दोनों की तरफ से रिजिडिटी जो है वो ज़्यादा है, कोई भी फ्लेक्सिबल इस वक्त पोजीशन में आने को तैयार नहीं है। यूरोप भी पूरा ये नहीं चाहता कि प्रेसिडेंट पुतिन की बात मान ली जाए और फिर हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी कमज़ोर हो जाएगी और यूक्रेन के बाद अगला नंबर जो है वो हमारा भी आ सकता है।
दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पुतिन क्या अपने जो फौज के जेर तसल्लुत इस वक्त यूक्रेनी इलाके हैं वो यूक्रेन को वापस कर देंगे? अच्छा, इस पे भी दोनों तरह की बात हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसे कहा कि वो बड़े होपफुल हैं और उनको लगता है कि बड़ा अच्छा आउटकम इसका आ सकता है और वो कन्विंस कर लेंगे प्रेसिडेंट पुतिन को। तो इसमें दो सूरतें हैं कि रशिया ने जो यूक्रेन के इलाके कब्जे में कर रखे हैं उनको यूक्रेन को वापस कर दे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की ये बात कि जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को भी थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा, तो उससे ये भी हो सकता है कि यूक्रेन को अपने कुछ इलाकों से, कुछ हिस्सों से, कुछ शहरों से हाथ धोना पड़ सकते हैं। लेकिन क्या वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को एक्सेप्टेबल होगा? उसका जवाब वो पहले ही दे चुके हैं कि नहीं। तो दोनों सूरतों के अंदर अगर आप देखें तो आपको इस मुलाकात के हो जाने के बाद एग्रीमेंट कोई होता है, उसके बावजूद भी क्या इस मामले का हल निकलता नजर आ रहा है जो दोनों अतराफ को, पूरे यूरोप को और रशिया को एक्सेप्टेबल हो एक तरफ? तो इसका जवाब है नहीं। यही वजह है कि दोनों तरफ से अगर आप देखें, रशिया भी और अमेरिका भी इस मुलाकात को बड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि ऐसी मुलाकात होगी कि जिसमें कोई आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी या जिसमें कोई पता नहीं कौन सा पहाड़ ये लोग तोड़ देंगे। सो इसको डाउन प्ले किया जा रहा है। इसमें से जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तवक्कुआत जो हो सकती हैं, उस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही कि अगर हो गया वेल एंड गुड, बहुत फतह होगी हमारी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी इतनी मायूसी ना हो या इतना जो एक हाइप क्रिएट कर दें हम हर जगह पे और उसके बाद उसमें से निकले कुछ ना। जैसे मिसाल दी जाती है कि जी खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाली मिसाल यहाँ पे फिट ना हो। सो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर अगर आप अभी तक देखें तो प्रेसिडेंट पुतिन की एक ज़ाती फतह आपको नज़र आती है कि जनाब उन्होंने मुलाकात करनी है प्रेसिडेंट ट्रंप से, या प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि कल तक सैंक्शन करने जा रहे थे रशिया को, आज वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक और मुलाकात भी जिसका जिक्र हो रहा है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप रशिया का दौरा करेंगे। अब भी रूसी सदर जो हैं वो अमरीकी सरजमीन पे आके उनसे मिल रहे हैं और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो रूसी ज़मीन पे जाके उनसे बात करेंगे। सो दोनों सूरतों के अंदर इस वक्त फ़िलहाल आपको प्रेसिडेंट पुतिन की जो है वो फतह नज़र आती है। लेकिन अगर इसको मैं कंक्लूड करते हुए सिर्फ इतना कहूँ कि जो भी तवक्कुआत हों किसी की, जो भी आउटकम वो एक्सपेक्ट कर रहे हों, फ़िलहाल के लिए आपको दोनों सूरतों के अंदर आज की इस मुलाकात के बाद जो भी एग्रीमेंट होता है वो नाकाबिले कबूल ही नज़र आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है अपनी स्टेटेड पोजीशन से, और ना ही प्रेसिडेंट पुतिन। सो देखते हैं इस मुलाकात की क्या ख़बरें हमारे सामने आती हैं, ये जो आज होने जा रही है अलास्का के अंदर, और इस पे फॉलो भी रखेंगे और मज़ीद जो डेवलपिंग स्टोरी है उसकी ख़बरों के साथ हाज़िर होते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।